ओम शांति। आज 4 जुलाई 2022 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। और बाबा ने कहा है तुमको औरों को आप समान बनाना है। जैसे बाबा ने हमको ज्ञान दिया, जैसे बाबा ने हमको इतना ऊंचा बनाया, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है दूसरों को भी हम प्रेरित करें। प्रश्न है, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है? संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। ये कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन, बाबा ने इसको कॉन्फ्रेंस कहा। बाबा भी रोज नई नई बातें हम बच्चों को बताते हैं। कॉन्फ्रेंस माना मिलाप और मिल करके बैठ के चर्चा करना। तो बाबा कहते हैं मेरी तो चर्चा सारी संगम होती है आत्माओं से, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस है। और फिर ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी संगम पर। गीत है माता ओ माता। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई है। जो पास्ट हो गया है उनकी फिर महिमा होती है। जगत अम्बा की महिमा गाते हैं। तू हो भाग्य विदाता। अब ये हुई भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते हो। तुम जानते हो सौभाग्य विधाता एक ही बाप है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता है ही एक, दूसरा न कोई। सौभाग्य विधाता बाबा है, भाग्य विधाता बाबा है। तो बाबा कहते हैं कि जब सौभाग्य विधाता स्वयं सौभाग्य दे रहा है तो हम बच्चों को उसको समाना चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चे तो जानते हैं कि हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। ये ईश्वरीय कॉलेज है। ईश्वर है विश्व का रचयिता। ये है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। ईश्वर ये है विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। जो ऊपर बाबा ने कहा सौभाग्यशाली माना स्वर्ग का मालिक। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ। ये है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ता है वो औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही ये है। शिव बाबा है सिखलाने वाला। बाकी सब ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण, बच्चे सब सीखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हैं हम फिर सो देवता बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं। देवता धर्म को जानते ही नहीं। धर्म को न जानना गोया इररिलीजियस है। देखिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, सेकुलर। और सेकुलर का अर्थ जो ले लिया गया कि किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देते हैं। नतीजा ये हुआ कि लोग जो हैं वो धर्म को मानते ही नहीं, बच्चों में वो संस्कार ही नहीं होते। तो सेकुलर का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई भी धर्म को ना माने। सेकुलर का अर्थ थोड़े ब्रॉड सेंस में लेना चाहिए कि आप हर एक को मान्यता दो, जो चाहे उसको मान्यता दीजिए। बाबा ने कहा कि याद कहो या योग कहो, बात एक ही है।
योग को ही कहा जाता है कम्युनियन, मिलाप। तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से कम्युनियन है ही नहीं सिवाय एक शिव बाबा के। तो उसको ही याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, न मन न चित था, आपने तो कितनी कमाल की है जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो। कोई भी हालत में बाप को याद करना है अथवा कम्युनियन करना है। बाबा को याद करते हैं, बाबा से बोलते हैं, उनके साथ सभी का कम्युनियन है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जब आफत आती है तब कहते हैं भगवान इनकी आयु बड़ी करो, अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी। तो ये कम्युनियन हुआ ना, ये याद की यात्रा होती है एक ही बार, जबकि बाप आकर सिखलाते हैं। और सब कम्युनियन मनुष्य मनुष्य को सिखलाते हैं। गुरु के पास जाएंगे, कृपा क्षमा करो, ये आफत मिटाओ। अभी तुम बाबा के पास बैठे हो, बाबा को याद कर कह सकते हो बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा समझाते हैं बच्चे ये ड्रामा अनुसार दुख सुख होता है, तुम्हारा कम्युनियन है ही बाप से। फिर बाबा ने कहा, ये देखिए बाबा जो कम्युनियन की बात कह रहे हैं इसको हमको अंडरस्टैंड करना है। कम्युनियन का अर्थ है संबंध, जिसमें रूहान हम बाबा के साथ करते हैं। जैसे कम्युनिकेशन होता है, तो ये कम्युनियन है, लिंक, मेरा आत्मा का परमात्मा के साथ लिंक। जो बाबा ने कॉन्फ्रेंस की बात ऊपर में कही है, ये उससे कनेक्टेड है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है, अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूँ। कर्म भोग तो भोगना ही है। अभी मैं तुमको ऐसा ऊंच कर्म सिखलाता हूँ। ये कम्युनियन होती ही है आत्माओं की परमात्मा के साथ। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते हैं, और कहाँ भी परमात्मा आत्माओं से कम्युनियन करे या आत्माएं परमात्मा से करें, ये हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा ये कब सुना कि परमात्मा, क्योंकि नॉलेज नहीं है, ना आत्मा की नॉलेज है ना परमात्मा की नॉलेज है, और उनके विषय में बहुत सारी द्वंद्व वाली बातें भी हैं। कुछ आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, कुछ परमात्मा के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते हैं। तो ये बात बाबा ही आकर के हम बच्चों को समझाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं परमात्मा हूँ, और हमारा कम्युनियन होता है। ये कब सुना कि परमात्मा स्टार है, उनमें सारा अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। कब ऐसे अक्षर सुने, उन्हों का कम्युनियन कभी होता नहीं, बातचीत होती नहीं। वो तो सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म से तो कोई कुछ बातचीत हो ना सके, बातचीत तो होगी आत्माओं से। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है। शरीर धारण कराए सजा देते हैं, तब तो आत्मा को फील होगा ना। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है। देखिए आत्मा को ऐसे नहीं, सूक्ष्म शरीर, उससे आत्मा को धर्मराजपुरी में पेश होना होता है। तो सदा जो मिलती है, फीलिंग जो आती है, वो आत्मा को आती है, लेकिन आत्मा की वो फीलिंग का जो इजहार है वो शरीर पर होता है। तो बॉडी के साथ ही आत्मा सजा भोगती है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर क्यों ना हो। बाबा ने कहा बाप ही वर्षा देंगे, लायक बनाएंगे। बाप को याद करो, इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। इससे ही विक्रम विनाश होंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। याद से निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिली हुई है। सतयुग के मालिक वो कैसे बने, ये कोई भी नहीं जानता। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि वो लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सब फालतू है।
सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला है ही एक बाप। आत्माओं और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। फिर बाबा ने कहा इनको कुंभ का मेला भी कहते हैं। तुम्हारी क्यों कुंभ का मेला कहते हैं? क्योंकि सब वैरायटी इसमें उपस्थित हो जाए। कुंभ के मेले में सब वैरायटी होती है ना, तो ऐसे ही ये कुंभ का मेला संगम पर सब प्रकार की वैरायटी उपलब्ध है। आपको जो चाहो सो आपको मिल जाएगी। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी नंबर 1 है आत्माओं और परमात्मा की। फिर बाबा ने कहा कि आज बाबा कॉन्फ्रेंस कम्युनियन पे हमें समझा रहे हैं, पतित आत्माओं के साथ ज़रूर पतित पावन की ही कॉन्फ्रेंस होगी, तब तो पावन बनाएंगे। कितनी सहज समझने की बातें हैं। उत्तम ते उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ। सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं, मामेकम याद करो। हे जीव की आत्माओं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती हैं तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे। सर्व का सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वो बाप है। ऐसी बातें और कोई तो सुनाते नहीं। तुम सुनाएंगे तो कहेंगे और तो किसी से ऐसी बातें सुनी नहीं, तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। ये बातें तो शास्त्रों में भी नहीं हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो बाबा के ज्ञान से लगते हैं, जिसको बाबा कहता है आटे में नमक सदृश, और कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही नहीं है और उल्टी भी लिखती हैं। तो इसलिए बाबा जो है उनको कहता है कि जो मैं सुनाता हूँ वो आप सुनो। नंबर 1 पावन सो ही नंबर 1 पतित, 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा ना। फिर फरिश्ता बनते हैं तत्वम, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता है वो जास्ती ऊंच पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी हो ना, सिर्फ एक बाबा थोड़े है, खुदाई खिदमतगार तो बहुत चाहिए ना। तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अति इंद्रिय सुख के अधिकारी भव। सुख लेना और देना और अति इंद्रिय सुख, सुख और अति इंद्रिय सुख दोनों में अंतर भी है। जो अति इंद्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है न दुख देंगे न दुख लेंगे। अगर कोई ज़बरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करेंगे। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुख में संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होंगे। और आज का स्लोगन है, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्रता का गुण अगर आप गौर करेंगे तो पिछले कुछ समय से नम्रता के गुण पर आ रहा है। और नम्र बनना कोई कमज़ोरी नहीं है, नम्रता ह्यूमिलिटी है। अगर कोई व्यक्ति बड़े अपने अहम में रहता है, ईगो में रहता है, तो लोग कहते हैं ठीक है वो कर रहा है, करने दो उसको। और अगर कोई नम्र होता है तो उसको सब सहयोग देने के लिए सदा तैयार रहता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।